सोई हुई शहजादी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक महल हुआ करता था। वो एक ऐसा महल था जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और उस महल में रहने वाले बादशाह और मलका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हो। बादशाह और मलका दोनों ही बहुत नेक और रहमदिल परिंदे थे। उन दोनों को ये यकीन था कि उनकी ये ख्वाहिश एक न एक दिन ज़रूर पूरी होगी। और आखिरकार एक दिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बादशाह और मलका के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उस बेटी का रंग बिल्कुल खिलते हुए सूरज की तरह था, इसलिए बादशाह और मलका ने अपनी बेटी का नाम सनशाइन रखा। बादशाह और मलका ने यह फैसला किया कि एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाए सनशाइन के पैदा होने की खुशी में। हर कोई उस पार्टी में मदऊ था, यहाँ तक कि जंगल की परियों को भी बादशाह और मलका ने इस जश्न में मदऊ किया था। लेकिन बादशाह और मलका से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये गलती थी कि वो जंगल में रहने वाली चुड़ैल को इस जश्न में मदऊ करना भूल गए थे। जश्न में हर कोई सनशाइन को तहाइफ दे रहा था, यहाँ तक कि बादशाह और मलका ने भी सनशाइन को ढेरों तहाइफ दिए। फिर बारी आई परियों के तोहफे देने की। सब परियों ने एक एक करके सनशाइन को तोहफे देना शुरू कर दिए। उनके दिए हुए मैजिक गिफ्ट से सनशाइन दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी। आखिर में सिर्फ 3 परियां रह गईं जिन्होंने अभी तक तोहफे नहीं दिए थे। फिर वो एक एक करके आईं और सनशाइन को तोहफे देना शुरू किए। मैं तुम्हें ये मैजिक गिफ्ट देती हूँ कि दुनिया की तमाम खूबसूरती तुम्हारे साथ रहेगी। नन्ही शहजादी, मेरा तोहफा ये है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें हमेशा सारी की सारी खुशियाँ मिलती रहेंगी। तुम हमेशा दिल से खुश रहोगी और कोई भी गम तुम्हारे पास नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी सनशाइन को मैजिक गिफ्ट देने के लिए आई, एक बहुत ही अजीब वाकया महल में हुआ। चारों तरफ यकायक धुआं ही धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ तो एक चुड़ैल नमूदार हुई। ये वही चुड़ैल थी जिसे बादशाह और मलका दावत में मदऊ करना भूल गए थे। बादशाह ने गुस्से से कहा कि तुम कैसी चुड़ैल हो, तुमने आकर सारा जश्न खराब कर दिया। दूसरी परियों ने फौरन उस चुड़ैल को पहचान लिया। वो जान चुकी थी कि ये वही चुड़ैल है जो कि शैतानी काम करती है। बादशाह और मलका, आप लोगों ने तमाम परिंदों को, जंगल की परियों को, हर किसी को इस जश्न में बुलाया है, लेकिन आपने मुझे क्यों इस जश्न में नहीं बुलाया? बादशाह और मलका ने उससे माफ़ी मांगी इस जश्न में ना बुलाने की। अब जब मैं इस जश्न में आ ही गई हूँ तो मैं इस नन्ही शहजादी सनशाइन को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? मैं इस नन्ही शहजादी को एक तोहफा देकर जरूर जाऊंगी। ये नन्ही शहजादी सनशाइन बहुत अच्छे से बड़ी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, मगर अपनी 16वीं सालगिरह पर इस नन्ही शहजादी सनशाइन को एक सुई चुभेगी और सुई चुभते ही ये शहजादी हमेशा के लिए सो जाएगी। हा 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 हा। सिपाहियों, इस चुड़ैल को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से सिपाहियों के पकड़ने से पहले ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। हा 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 हा।
اس کے بعد اس آخری پری کی باری تھی جو کہ ننھی شہزادی سنشائن کو میجک تحفہ دیتی۔ وہ پری اس چڑیل جتنی طاقتور نہیں تھی، لیکن اس نے سنشائن کو ایک ایسا تحفہ دیا جس سے سنشائن کی زندگی بدلنے والی تھی۔ میں اس چڑیل کی بددعا کو توڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ چڑیل بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن میں اس ننھی شہزادی سنشائن کو یہ میجک تحفہ دیتی ہوں کہ وہ اس چڑیل کی بددعا سے مرے گی نہیں بلکہ ایک گہری نیند سو جائے گی۔ پھر ایک شہزادہ ایک دن اس محل میں آئے گا اور وہ شہزادہ جب ننھی پری کو چھوئے گا تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، اس نیند سے جاگ جائے گی۔ یہ ہے میرا تحفہ سنشائن تمہارے لیے۔ بادشاہ اور ملکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس لعنت کو کیسے ختم کیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے سلطنت کی ساری سوئیاں اور سوئی کے جیسی دکھتی ہوئی تمام چیزیں خرید لیں اور اسے جنگل میں سپاہیوں کے ذریعے آگ لگا دی۔ پریوں کے دیے ہوئے تحفوں کے ساتھ وہ شہزادی بڑی ہونے لگی۔ سال یوں ہی گزرتے چلے گئے اور سنشائن خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ ہر کوئی سنشائن کو چاہنے لگا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے 3 پریوں کو حکم دیا کہ وہ سنشائن کی حفاظت کریں، جو کہ وہ 3 پریوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ سنشائن ان پریوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ پریاں اسے بہت زیادہ روکتی ٹوکتی تھیں۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ سنشائن بڑی ہو کر بہت ہی خوبصورت شہزادی بن گئی۔ آخر کار وقت آ پہنچا۔ سنشائن کی 16ویں سالگرہ کا دن آ گیا۔ سب کو شام کا انتظار تھا، اس چڑیل کی لعنت کے ختم ہونے کا۔ بادشاہ اور ملکہ نے وہ تمام انتظامات کر لیے تھے جو کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھے کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ نے شہزادی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پریوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کی حفاظت کریں، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شام کو ہونے کیا والا ہے۔ سنشائن کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ سنشائن بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اسے قید کیا جائے۔ سنشائن جب اداس بیٹھی تھی تو اچانک سے کمرے میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ سنشائن بہت زیادہ حیران ہو گئی کیونکہ اس نے یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سنشائن کو دروازے کے پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ سنشائن بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اس کمرے میں گئی۔ ڈرتے ڈرتے سنشائن دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی ایک سوئی والی مشین کو چلا رہا ہے۔ سنشائن ڈرتے ڈرتے اس مشین کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، بدقسمتی کے ساتھ سنشائن کا ہاتھ اس سوئی سے جا ٹکرایا، اور یہی وہ وقت تھا جیسے ہی سنشائن کا ہاتھ سوئی سے ٹکرایا، وہ زور سے زمین پر گر گئی اور ایک گہری نیند سو گئی۔ جیسے ہی سنشائن گہری نیند سوئی تو اچانک سے وہی مشین کے پاس وہ چڑیل نمودار ہوئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔
बदकिस्मती से यही वो दिन था, जैसा कि चुड़ैल ने कहा था वही सब कुछ हो गया। सनशाइन को बादशाह सलामत, मलका और परियों ने एक खूबसूरत बेड पर लिटा दिया। इस तरह बदकिस्मती से उस चुड़ैल की बद्दुआ नन्ही शहजादी यानी कि सनशाइन को लग गई। बादशाह और मलका यहाँ तक कि सल्तनत के तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा दुखी थे। बादशाह ने ये हुक्म जारी किया कि महल और सल्तनत के तमाम परिंदे और परियां एक गहरी नींद सो जाएं। फिर यही हुआ, सल्तनत में हर कोई एक गहरी नींद सो गया। यहाँ तक कि बादशाह और मलका भी गहरी नींद सो गए। साल यूं ही गुजरते चले गए। फिर 100 सालों बाद उस महल के पास से एक शहजादे का गुजर हुआ। वो शहजादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रहमदिल था। महल के पास से गुजरते जब शहजादे की नज़र उस महल पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। उसने अपने सिपाहियों से इस महल के बारे में दरियाफ्त किया। शहजादे के पूछने पर सिपाहियों ने शहजादे को महल और शहजादी सनशाइन की तमाम कहानी सुना दी। शहजादे को बहुत ज़्यादा सनशाइन पर दुख हुआ क्योंकि शहजादा बहुत ज़्यादा रहमदिल था। शहजादे ने फौरन फैसला किया कि वो इस महल के अंदर जाएगा। जब शहजादा महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महल के दरवाजे पर 2 पहरेदार सो रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। शहजादा जब महल के अंदर दाखिल हो रहा था तो उसे आसपास बहुत से परिंदे गहरी नींद सोए हुए नजर आए। शहजादा महल से होते हुए आखिरकार बादशाह और मलका के कमरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बादशाह और मलका भी अपने अपने तख्त पर सो रहे थे। अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। यही वो कमरा था जहां सनशाइन अपने बेड पर गहरी नींद सो रही थी। शहजादा जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो इतनी खूबसूरत शहजादी को देखकर हैरान रह गया। शहजादा फौरन से सनशाइन के बेड के पास जा पहुंचा। शहजादे को पहली नज़र में ही सनशाइन से प्यार हो गया। शहजादे ने सनशाइन को छुआ। तुम कितनी खूबसूरत हो शहजादी, तुम ही हो मेरे ख्वाबों की शहजादी। तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शहजादे को शहजादी इतनी प्यारी लगी कि शहजादे ने शहजादी के माथे पर एक किस की। शहजादे के किस करते ही सनशाइन ने फौरन आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलते ही देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा हुआ है। सनशाइन शहजादी के जागते ही महल के तमाम लोग गहरी नींद से जाग गए। बादशाह और मलका अपनी सनशाइन को नींद से जागा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बादशाह और मलका के सामने शहजादे ने सनशाइन से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। सनशाइन ने शहजादे के शादी के जवाब में फौरन से हाँ कह दी। बादशाह और मलका ने शहजादे और सनशाइन को बहुत सी दुआएं दी। फिर एक बहुत बड़ी तकरीब में सनशाइन और शहजादे की शादी हुई। बादशाह, मलका, शहजादा और सनशाइन बहुत ज़्यादा खुश थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्लीज़ like and subscribe my channel and click the bell icon.